हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपको दिख रहा होगा वीडियो में, यहाँ पे जो है आज का ये पेपर है। इसमें लिखा गया है आज का पेपर दिनांक आपको पता है 17/7/2023 को शिफ्ट जो है फर्स्ट वाले जो शिफ्ट का मॉर्निंग में पेपर हुआ है उनका ये एग्ज़ाम का मेरे पास पेपर आ गया है। मैं आपको दिखाता हूँ पेपर कैसा है। ठीक है, पेपर बिल्कुल आसान आया है, आपने डरना नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं, पूरे 2 घंटे आपने लगा के आने हैं। ठीक है कि नहीं है, क्योंकि 2 घंटे का एग्ज़ाम है, पूरे 2 घंटे आपने इसमें लगा के आने हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन की स्टार्ट करता हूँ। आप रफ कॉपी ले लो, एक रफ कॉपी में सारे क्वेश्चन को नोट कर लो, आपके भी सेम पेपर आएगा ऐसा ही। ठीक है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम आगे, अब इसमें क्वेश्चन अलग अलग होंगे। जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन 4 लिखा है, आपने ये नहीं देखना है क्योंकि ये 4 नंबर का हमने उठा करके उस पर दे रखा है। हमको केवल क्वेश्चन देखने हैं, क्वेश्चन कैसे आए थे। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा है। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा गया है निम्न में से अग्निरोधक का उपयोग सही क्रम कौन सा होता है। मतलब कि जो अग्निरोधक होता है उसका सही क्रम क्या होता है। खींचना, निशान लगाना, दबाना तथा घुमाना। ए ऑप्शन ही बिल्कुल राइट है इसका। आपको ऑप्शन देखने हैं, जो राइट आंसर है मैं आपको बताऊंगा, आप कॉपी में नोट कर लो उसको। ठीक है, समझ में आ गया। देखो फिर इसका आंसर जो है ए ऑप्शन ही बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको दिख भी रहा होगा, कौन सा प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। लूप और हुक बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, वो करते हैं हम राउंड नोज प्लायर का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, राउंड नोज प्लायर, मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है विद्युत उपकरणों में, क्या पूछा गया है, विद्युत उपकरणों में लगी अग्नि कौन सा समक अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। मतलब कि पूछा गया है जो विद्युत उपकरणों में आग लग जाती है तो वो किसके अंतर्गत आता है। हेलोन के अंतर्गत आता है, या फॉर्म टाइप आता है, या गैस टाइप आता है, या फिर हमारे पास संग्रहित टाइप का आता है। किस टाइप का आता है, जब बिजली के उपकरणों में आग लग जाती है वो सबसे पहले हम हेलोन का प्रयोग करते हैं। जब हेलोन हमारे ऑप्शन में नहीं होगा तो हमको फिर लगाना है सीटीसी लगाना है। ठीक है, तो इसलिए अभी जो ऑप्शन रहेगा वो हेलोन टाइप का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। BIS की पूर्ण रूप फुल फॉर्म पूछी गई है, किसकी, BIS की पूछी गई है। क्या होती है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होती है। देखो यहाँ पे लिखा है बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, नहीं बोर्ड नहीं होता है, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। अब देखो बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल नहीं होता है, ये भी गलत हो गया। ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल भी नहीं होता है, ऑप्शन नंबर तीनों गलत है। हमारे पास राइट आंसर कौन सा है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है। ऑप्शन नंबर जो बी रहेगा वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, अब देखो इसमें पूछा गया है, हमको एक टूल्स दिया गया है, पूछा गया है इस औजार का क्या नाम है, इस टूल्स का नाम क्या है। क्या है, आपको दिख भी रहा होगा, ये कौन सा है, आपको वायर स्टिपर है, या हमारे पास क्रीपिंग टूल है, या फिर हमारे पास कॉम्बिनेशन है, या फिर डायगोनल है। कौन सा है ये, इसका ऑप्शन जो होगा वो डायगोनल होगा, क्योंकि वायर स्टिपर तो है नहीं, तार को काटने के लिए प्रयोग करते हैं, कॉम्बिनेशन है नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा डायगोनल होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, एक हमको फाइल दी गई है, क्या पूछा गया है, इस रेती का नाम क्या है। एक फाइल दी गई है, पूछ रहा है इसका नाम क्या है। आपको दिख रहे होंगे इसमें त्रिभुजाकार स्लॉटें कटी होती हैं, ये होती है हमारे पास रास्प कट फाइल होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, रास्प कट फाइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे पास जो इस ड्रिल बिट का नाम क्या है। एक हमको ड्रिल बिट दी गई है, आपको दिख भी रहा होगा, ये एक ड्रिल बिट है। पूछ रहा है ये किस टाइप की ड्रिल बिट है, हमारे पास फ्लैट है, टैपर है, या कौन सा है। इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, टैपर टाइप है, क्योंकि देखो टैपर कटी हुई है तो इसलिए बोलते हैं इसको टैपर सेट टाइप है। तो टैपर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, टैपेक सैंक बिट जो होगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, देखो इसमें पूछा गया है अक्ष से अंकित रेती का भाग का नाम क्या है। मतलब कि जो अक्ष से प्रदर्शित किया गया है। आपको तो पहले मैं बता दूं, रेती के सभी जो फाइल होती है, फाइल के सभी पार्टों के नाम पता होना चाहिए। जैसे इसको क्या बोलते हैं हम, ये होता है इसका पॉइंटर, इसको क्या बोलते हैं, जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है इसको हम पॉइंटर बोलते हैं। जो ये उठा हुआ भाग होता है इसको हम राइजर बोलते हैं। उसके बाद जो ये मुड़ा हुआ भाग होता है इसको हम सोल्जर बोलते हैं। जो ये वाला भाग होता है इसको हम टोंग बोलते हैं, जो हैंडल के अंदर जाता है, ये आपको पता ही है, इसको हम हैंडल बोलते हैं।
तो हमको पूछा किसका पूछा गया है, ये जो एक्स से प्रदर्शित भाग को पूछा गया है, इसको हील बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखो एज भी दिया है, एज इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद टोंग किसको बोलते हैं, जो हैंडल के अंदर जाता है इसको टोंग बोलते हैं। उसके बाद शोल्डर पूछा है, शोल्डर मतलब कंधा, ये मुड़ा हुआ भाग को शोल्डर बोलते हैं, ठीक है। मैंने सारों के सारों ऑप्शन बता दिए आपको। अभी जो इसका आंसर रहेगा वो बी रहेगा, हील जो होती है वो बिल्कुल राइट आंसर है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, एक हमको हैमर दिया गया है, इस हथौड़े का नाम पूछा गया है, इस हैमर का नाम क्या है। आपको दिख भी रहा होगा इसमें स्लॉट कटी होती हैं ऐसे। तो इसमें पूछा गया है इस हैमर का नाम क्या है, ये कला हैमर है या फिर बॉल पिन हैमर है, क्रॉस पिन हैमर है या स्टेज पिन हैमर है, कौन सा हैमर है ये पूछा गया है हमको। कौन सा हैमर है ये है हमारे पास कला हैमर, जिसको बोलते हैं हम कला हैमर बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम कला हैमर। किसका प्रयोग, इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, लकड़ी में से कील निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसलिए जो इसका ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, गलत सर्जरिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष पैदा होता है। भाई पूछा क्या गया है, गलत सर्जरिंग के कारण कौन सा दोष पैदा होता है, ये पूछा गया है। कौन सा होता है फिर, वो होता है हमारे पास गांठ होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, अब देखो ये क्वेश्चन भी पूछा गया, मैंने आपको बताया भी था, ये क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है। 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इसे पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज सुरक्षित किया गया हो। तो कौन सा होगा, देखो 32 एम्पियर के लिए पूछा गया है तो 26 एम्पियर होगा। यहाँ पे 16 एम्पियर के लिए पूछता तो हमारे पास 13 ऑप्शन बिल्कुल राइट होता, ठीक है। अभी जो इसका ऑप्शन रहेगा वो 26 एम्पियर रहेगा, याद रख लो इसको। 32 एम्पियर लिखा होगा तो सीधे 26 एम्पियर पे आपने टिक करना है। यहाँ पे 16 एम्पियर लिखा होता तो आपको फिर 13 ऑप्शन पे राइट करना है, ठीक है। अभी जो इसका ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है SWG स्टैंडर्ड वायर गेज लिखा गया है। SWG स्टैंडर्ड वायर गेज तार का आकार मापने के लिए प्रयास क्या होती है। आपने देखा भी होगा स्टैंडर्ड वायर गेज से हम तार का व्यास मापते हैं। तो व्यास मापते हैं तो कितने तक माप सकता है, वो 0 से 36। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी 0 से 36 SWG तक मापते हैं। अब आपको पूछ भी सकता है SWG की फुल फॉर्म क्या होती है, मैंने आपको बता भी दिया, स्टैंडर्ड वायर गेज होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इस जो जोड़ दे रखा है इसका नाम पूछा है, इस जॉइंट का नाम क्या है। आपको पता भी होगा ये कौन सा जोड़ है हमारे पास, पूछा गया है इस जोड़ का नाम क्या है। ये है हमारे पास नॉटेड टेप ज्वाइंट है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखो टी ज्वाइंट नहीं है, ध्यान रखना, टी ज्वाइंट बिल्कुल सेंटर पे होता है, ये सेंटर से क्रॉस में है, इसके क्रॉस में है तो इसको नॉटेड बोलते हैं, नॉटेड टेप ज्वाइंट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, अब देखो भाई इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक केबल दे रखी है, इस भूमिगत केबल में एक्स से अंकित भाग का नाम क्या है, मतलब कि अक्ष से प्रदर्शित किया गया है, पूछ रहा है इसका भाग का नाम क्या है। मैंने आपको बताया था सिम्बास, आप सिम्बास को याद कर लो, आपको ये बिल्कुल आसान रहेगा फिर, ठीक है कि नहीं है। तो अभी हमको क्या इसमें है, देखो इसको कंडक्टर बोलते हैं, ये कंडक्टर हो गया। इसके बाद क्या होती है हमारे पास लेड शीट जो होता है जिसको हम पेपर इंसुलेटेड बोलते हैं। उसके बाद तीसरा भाग जो होता है हमारे पास वो बेडिंग का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको बोलते हैं हम कंडक्टर, ये होता है हमारे पास इंसुलेशन पेपर दूसरा भाग, तीसरा भाग जो होता है बेडिंग होती है, चौथा जो होता है आर्मरिंग होती है, पांचवा जो होता है सर्विंग होती है। पांचों के पांचों को याद कर लेना। ये पूछेगा एक्स से प्रदर्शित भाग को पूछेगा, तीसरा भाग पूछा गया है तो बेडिंग होता है। ये चौथे भाग में एक्स से लिख देता तो हम इसको क्या लगाते, फिर आर्मरिंग लगाते। ये लास्ट वाली बाहर वाली परत को लगाता तो हम फिर क्या लगाते, इसमें सर्विंग होती है, सबसे लास्ट वाली परत जो होती है, जो ये वाली परत है उसको सर्विंग बोलते हैं, ठीक है। अभी जो इसका आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, फुल फॉर्म में पूछी गई है किसकी, XLPE की फुल फॉर्म पूछी गई है। भाई बहुत ही आसान पेपर आया था, बिल्कुल ही आसान। पूछा क्या गया है, XLPE की फुल फॉर्म पूछी गई है, क्या होती है, क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन। ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो एक बार शेयर जरूर करना वीडियो को, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन के जितने भी सब छात्र हैं
मैं आपके लिए इतनी वीडियो मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको भी एक लाइक और शेयर करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तांबे के परमाणु के अवबंधन चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अवबंधन मतलब बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको पता है, कितने होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अब वो अलग अलग कक्षा में पूछता तो हम फिर अलग अलग आंसर लगाते, अभी हमको अवबंधन कक्षा की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं अवबंधन कक्षा में, ठीक है, बाहरी कक्षा में। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिल्कुल ही आसान, जिसने एक बार वीडियो देख रखी है ना, वो अपने पास के लिए नंबर ले आएगा पूरे। अब देखो इसमें क्या पूछा गया है, नियोन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव कौन सा होता है, क्या कहलाता है भाई नियोन लैंप। मैंने बताया था 3 टाइप के प्रभाव होते हैं, कौन कौन से, एक होता है हमारे पास रासायनिक प्रभाव जिसको केमिकल इफेक्ट बोलते हैं, दूसरा होता है हीटिंग इफेक्ट, तीसरा होता है हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट, और चौथा होता है हमारे पास एक्सरे इफेक्ट होता है, एक होता है हमारे पास गैस आयनीकरण इफेक्ट होते हैं। ये मेन जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। आपको इसमें क्या पूछा गया है, नियोन लैंप में पूछा गया है। नियोन लैंप में देखो हीटिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि हीटिंग किसमें होता है, जिसमें गर्म चीज होती है, जैसे हीटर हो गया, प्रेस हो गया, वो हीटिंग इफेक्ट के अंतर्गत आती हैं। ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। दूसरे में पूछा गया है मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट किसमें होता है, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, जिसमें क्वाइल होती है, वो हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट के अंतर्गत होगा। ये भी आपका गलत आंसर है। चौथा हमारे पास तीसरा ऑप्शन है केमिकल इफेक्ट। केमिकल किसमें होता है, रासायनिक घोल बनता है जिसमें, जैसे H2SO4 रासायनिक सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, तो उसका होता है ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल गलत है। तो गैस आयनीकरण प्रभाव मतलब कि जो नियोन लैंप होता है, देखो नियोन लैंप के अनुसार ही समझ जाओ, उसके अंदर गैस होती है, तो गैस आयनीकरण प्रभाव होता है, ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा वो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, आप देखो बहुत ही, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, पूछा गया है कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या होती है भाई, किसकी पूछी गई है, इंसुलेशन की पूछी गई है। इंसुलेटर जो होता है उसकी हमारे का जो यूनिट होती है क्या होती है, ओम किसकी होती है, रेजिस्टेंस की होती है, बिल्कुल गलत आंसर है। हमको चालक पूछता तो हम ओम लगाते, ये हमारे पास होती है। किलो ओम किसको लगाते हैं, ओम, किलो ओम होती है। एक होती है मिली ओम, मिली ओम भी नहीं होती है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, मेगा ओम होती है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कुचालक जो प्रतिरोध होते हैं उसकी जो यूनिट ली जाती है वो मेगा ओम में ली जाती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा क्षरण कर सकता है, मतलब कि एक ऐसा विद्युत उपकरण है जो धारा क्षरण कर सकता है, वो होता है हमारे पास रिवर्सेबल फ्यूज होता है, तार बांधने योग्य फ्यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कार्टेज फ्यूज होता नहीं है क्योंकि ये मोटरों में लगे होते हैं, जो एमसीबी होती है ये हमारे घरों में लगी होती है, ये हाई रिपेटिंग कैपेसिटी फ्यूज जो होते हैं ये हमारे इन्वर्टर में लगी होती हैं, ठीक है कि नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर रिवर्सेबल फ्यूज कौन से होते हैं, जिसमें कैरियर और क्या होता है, बेस होता है, जो हम अपने घरों में भी लगाते हैं उसको बोलते हैं कैरियर और बेस होता है। उसमें जो बेस होता है उसको दीवार पे लगा देते हैं, स्क्रू से कस देते हैं, और जो उसका बेस होता है उसको हम, जो कैरियर होता है उस पर हम वायर लपेट करके, उसको वायर हम एक बार जल जाती है तो हम उसको उसका फ्यूज दोबारा चेंज कर लेते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। तार बांधने योग्य फ्यूज जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एल्युमिनियम चालक को सोल्डर करने के लिए, क्या पूछा गया है, एल्युमिनियम चालक को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग का फ्लक्स प्रयोग किया जाता है भाई, किसके लिए पूछा गया है भाई, एल्युमिनियम के लिए पूछा गया है। एल्युमिनियम के लिए क्या करते हैं, टैलो करते हैं या केरालाइट करते हैं, कौन सा करते हैं बताइए, आपको पता भी होगा, मैंने आपको बता भी रखा था, ये कौन सा करते हैं फिर, इसके लिए करते हैं हम जिंक क्लोराइड करते हैं या केरालाइट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, केरालाइट आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, केरालाइट करते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी जो है वो केरालाइट आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है आपको कि केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती है, मतलब कि एक केबल है उसमें धारा अधिक समय तक बह रही है तो उसमें क्या कमी आएगी, ये पूछा गया है। क्या कमी होगी, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, नहीं भाई वोल्टेज ड्रॉप कैसे बढ़ जाएगा, लंबे समय तक करेंगे तो। फिर पूछा गया है वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीज होगा, कम हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप कम भी नहीं होगा भाई। अगला क्वेश्चन में, अगले ऑप्शन में पूछा गया है कुचालक प्रतिरोध बढ़ेगा, कुचालक प्रतिरोध बढ़ेगा, या पूछेगा कुचालक प्रतिरोध घट जाएगा। क्या पूछा गया है, लंबे समय तक हम उसको धारा प्रवाहित कर रहे हैं
तो उसमें क्या होगा, कुचालक का प्रतिरोध घट जाएगा, घटने के कारण तार हमारी वायर क्या होगी, पिघल जाएगी। इसलिए जो इसका ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर इसका डी हमारे हिसाब से बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है कि नहीं है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल होगा, कुचालक प्रतिरोध घट जाएगा, प्रतिरोध घटेगा तो उसमें धारा प्रवाहित ज़्यादा हो जाएगी, तो धारा प्रवाहित ज़्यादा होगी तो उसमें शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें पूछ रहा है इस जोड़ का नाम क्या है, मतलब कि एक जोड़ दिया गया है हमको, इसमें पूछा गया है इसका नाम क्या है, क्या नाम है भी बताइए। आपको एक जोड़ दिया गया है, इस जोड़ का नाम पूछा गया है, ज्वाइंट का नाम पूछा गया है, ज्वाइंट कौन सा है इसमें, ये होता है हमारे पास मैरिज ज्वाइंट है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्यों, मैरिज मतलब विवाहित ज्वाइंट बोलते हैं। देखो एक ज्वाइंट ये है, दूसरा ये है, दो तारे हैं हमारे पास, वायरें हैं, इन दो तारों को जो हमने जोड़ रखा है तो इसको बोलते हैं हम मैरिज ज्वाइंट है। मैरिज मतलब विवाहित, विवाहित, ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें बिजली की मात्रा की यूनिट पूछी गई है भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। जो बिजली की मात्रा की यूनिट क्या होती है बताइए, फिर क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी। क्वांटिटी किसकी पूछी है, इलेक्ट्रिसिटी की पूछी है, तो क्या होती है, कूलाम होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। ठीक है कि नहीं है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, कूलाम। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है यदि वोल्ट मीटर, यदि वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर को एम्पियर मीटर की तरह जोड़ा जाए तो क्या होगा, ये पूछा गया है। वोल्ट मीटर को एम्पियर मीटर की तरह जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई, कम पाठ्यांक होगा, बिल्कुल लो रीडिंग आएगी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, क्योंकि वोल्ट मीटर को हम किस में कर रहे हैं, एम्पियर मीटर की तरह कर रहे हैं, पर एम्पियर मीटर को वोल्ट मीटर की तरह करते तो फिर कोई विचलन नहीं होता, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल जल जाता, मीटर हमारी जल जाती, तो ऑप्शन नंबर सी होता। पर अभी इसने क्या पूछा गया, वोल्ट मीटर को एम्पियर मीटर की तरह जोड़ेंगे तो उसको क्या आ जाएगी, लो रीडिंग आएगी। लो रीडिंग मतलब कम पाठ्यांक, ऑप्शन नंबर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विस्तार लाइनों के लिए, क्या पूछा गया है, विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग किया जाता है भाई बताइए। आपको मैंने बता भी रखा है, विस्तार लाइनों के लिए, विस्तार लाइनें हैं उनके लिए कौन सा कंडक्टर प्रयोग करते हैं, 12 कंडक्टर प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। ठीक है कि नहीं है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, 12 कंडक्टर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे, इसमें पूछा गया है कि कुचालक जो प्रतिरोध होते हैं, कुचालक प्रतिरोध में क्या पूछा गया है, कुचालक अर्धचालक पदार्थ कौन से होते हैं भाई, क्या पूछा गया है, अर्धचालक पूछा गया है, अर्धचालक, चालक नहीं पूछा इसने, अर्धचालक मतलब बोलते हैं सेमी कंडक्टर, लिखा भी है देखो सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर मटेरियल कौन सा होता है इसमें, आपको पता है तीन टाइप के होते हैं, एक कंडक्टर होता है, दूसरा सेमी कंडक्टर होता है, तीसरा हमारे पास इंसुलेटर होता है। तो कंडक्टर कौन से होते हैं, जिसमें विद्युत धारा का प्रभाव आसानी से होता है, वो कंडक्टर कहलाता है। सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर जिसमें विद्युत का धारा प्रवाह होता भी है नहीं भी होता है, वो सेमी कंडक्टर के अंतर्गत आते हैं। इंसुलेटर के अंतर्गत आते हैं, जिनमें विद्युत धारा का प्रभाव होता ही नहीं है, वो हमारे पास इंसुलेटर के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ गया। तो अब आपको बताइए सेमी कंडक्टर कौन सा होगा, जो जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं वो सेमी कंडक्टर कहलाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो रहेगा जर्मेनियम आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे सिलिकॉन भी लिखता तो तब भी ये राइट आंसर होता है। ठीक है, क्योंकि सेमी कंडक्टर के अंतर्गत सिलिकॉन और जर्मेनियम आते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो रहेगा वो डी आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा भाई। देखो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, 17 तारीख, आज 17 तारीख है, आज का सुबह का मॉर्निंग का शिफ्ट का पेपर है। इसमें आप देखो क्वेश्चन बच्चे ने सॉल्व पे भी कर रखा होगा। क्या पूछा गया है, एक 100 वाट 250 वोल्ट रेटेड लैंप के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा, मतलब कि एक लैंप है वो कितने वाट का है, 100 वाट का है, 250 वोल्ट का है, तो उसका जो आंसर निकलेगा, आंसर कैसे निकालोगे आप, आंसर के लिए मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, पता है आपको कौन सा फॉर्मूला लगाओगे इसमें, इसमें लगाओगे आप, आपका जो आंसर निकलेगा इसमें वो निकलेगा, आप लगाओगे P बराबर, आप लिखोगे इस पे, क्योंकि फॉर्मूला निकालने के लिए हमको फॉर्मूला क्या चाहिए, P बराबर V² लिखोगे तो आपका मान निकल जाएगा, लगभग आप निकालोगे 625 ओम निकलेगा। ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा वो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा आपका। ठीक है, क्योंकि V² लिखोगे 250 लिखोगे तो 250 दो जीरो से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 25 25 शाम 625। ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा वो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा नियम, देखो भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है,
क्या पूछा गया है? क्वेश्चन इतना बड़ा लग रहा है आपको, पर ये बिल्कुल आसान है। क्या पूछा गया है? कौन सा नियम कहता है कि बंद परिपथ में लगाए गए वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होता है? कौन कहता है? फिर किरचॉफ का नियम है भाई। अब देखो किरचॉफ के यहाँ पे दो लिख दिए, किरचॉफ का फर्स्ट नियम, किरचॉफ का सेकंड नियम। जहां पे मैं आपको बता दूं, जहां पे वोल्टेज पाथ लिखा होगा, वोल्टेज पाथ मतलब वोल्टेज ड्रॉप लिखा होगा, वो किरचॉफ का सेकंड नियम होता है। सेकंड नियम कौन सा होता है? वो कहता है किसी बंद परिपथ में लगाए गए वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर, जिसको फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा आई आर बराबर 0 होता है। ठीक है, अब ये पूछता है किरचॉफ का फर्स्ट नियम भी पूछ सकता है भाई। तो फर्स्ट नियम क्या होता है? किरचॉफ का फर्स्ट नियम होता है किसी जंक्शन बिंदु पे आने वाली धारा उसी बिंदु में जाने वाली धाराओं का योग 0 होता है। उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा आई बराबर 0 होता है। बिल्कुल कॉपी में नोट कर लो, सिग्मा आई बराबर 0 जो होता है वो फर्स्ट नियम होता है किरचॉफ का। सेकंड नियम होता है किसी वोल्टेज, किसी बंद परिपथ में, बंद मतलब क्लोज सर्किट है, किसी क्लोज सर्किट में विद्युत परिपथ में लगाए गए वोल्टेज पाथ का योग वोल्टेज के योग के बराबर होता है। सिग्मा आई आर बराबर 0 लिख लो, सिग्मा आई आर बराबर 0 जो होता है ये किरचॉफ का दूसरा नियम है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो रहेगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है आपका। ठीक है कि नहीं है? ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा वो बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखो अगला पूछा गया है, एक रेजिस्टेंस दिया गया है हमको, इस रेजिस्टेंस में कलर कोडिंग पूछा गया है। अब देखो भाई, कलर कोडिंग तो आपको याद करनी पड़ेगी। फॉर्मूला होता है इसका, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। वो ट्रिक में होता है बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। आप इस फॉर्मूले से मान निकालोगे तो आपको क्या पूछा गया है? रंगकूट की द्वारा प्रतिरोध का मान पूछा गया है। देखो सबसे पहले लिखा है आर, आर का क्या होता है मैंने बताया ना, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो आप बी का क्या होता है? 2 नंबर होता है। 2 कहाँ पे लिखा है? देखो 2 एक पे लिखा है, 2 पे लिखा है, ये दोनों में से ही आंसर है। अब इतना तो पता चल गया। अब देखो एक कलर देखने के बाद सबसे लास्ट में चले जाओ, लास्ट में क्या लिखा है भाई? सिल्वर कलर लिखा है। तो सिल्वर में क्या होता है? प्लस माइनस कितना होता है? 10% होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखो ऑप्शन नंबर बी में 10% लिखा है। गोल्ड लिखता है यहाँ पे गोल्ड लिखता है तो प्लस माइनस 5% होता है उसका। तो ऑप्शन लगाने की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट वाले को देखो, लास्ट वाले को देखो, आंसर निकल गया 26 पॉइंट है। 26 गुणे 10⁻³ जो होगा वो ओम होगा। तो प्लस माइनस 10% है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, अब देखो ये भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये पूछा गया है आपका व्हीट स्टोन ब्रिज के माध्यम से। व्हीट स्टोन ब्रिज के माध्यम से एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, पर इसमें आपको फॉर्मूला पता है तो कुछ बड़ा नहीं है। 2 मिनट का भी खेल नहीं है, 1 मिनट 30 सेकंड में सॉल्व कर लोगे इसको। पेवर आपको क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? पूछा क्या गया है? व्हीट स्टोन ब्रिज की संतुलित अवस्था में, देखो भाई संतुलित अवस्था है, संतुलित मतलब ये जो रेजिस्टेंस हैं ये आपके संतुलित का मतलब होता है सेम वाट के हैं या सेम रेजिस्टेंस ओम है उनका। ठीक है कि नहीं है? संतुलित अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध आरडीसी का मान ज्ञात कीजिए, जबकि पीएबी जो दे रखा है 500 ओम दे रखा है, हमको दे रखा है ना 500 ओम दे रखा है पीएबी, क्यूबीसी दे रखा है 300 ओम, एस ए ओ दे रखा है 15 ओम। तो ज्ञात क्या करना है हमको? आर ज्ञात करना है, क्योंकि हमको देखो पी दे रखा है, क्यू दे रखा है, आर दे रखा है, एस दे रखा है और आर ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? हमको आर ये ज्ञात करना है, ये वाला प्रतिरोध ज्ञात करना है। हमको 3 दे रखे हैं इनमें। ठीक है कि नहीं है? तो हमको ज्ञात क्या करना है? आर डी सी हमको दे रखा है, हमको पी बी ये वाला ज्ञात करना है हमको। तो ज्ञात करने के लिए हमको फॉर्मूला क्या होता है? P/Q बराबर R/S मान रखोगे आपका 9 ओम आएगा। आंसर आप मैच कर लेना। ठीक है कि नहीं है? मैंने फॉर्मूला बता दिया, P/Q बराबर R/S होता है। फॉर्मूला से मान रखो, 9 ओम आएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस पदार्थ में ऋणात्मक ताप गुणांक होता है। ऋणात्मक ताप गुणांक किसका होता है? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात कर रहा है। प्रॉपर्टी पूछ रहा है किसकी? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। देखो 2 टाइप के आपके बता दूं, एक होता है 3 टाइप के होते हैं वैसे मीन, कौन कौन से? एक होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, दूसरा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, तीसरा जो होता है वो होता है शून्य कोफिशिएंट किसका होता है, मतलब कि शून्य गुणांक किसका होता है। अब मैं बता दूं आपको, ऋणात्मक ताप गुणांक किसका होता है? जितनी भी धातु अधातु होती हैं वो ऋणात्मक ताप गुणांक के अंतर्गत आती हैं। जैसे कॉपर होगा, ये हमारे पास पॉजिटिव टेम्परेचर के अंतर्गत आएगा। यूरेका, अभ्रक और मैग्नीन, हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, आपको दिख भी रहा होगा। हमें इसमें कितने ऑप्शन दे रखे हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखो जो 0 होता है, मैं आपको 0 किसका कोफिशिएंट होता है? वो यूरेका और मैग्नीन जो होते हैं
ये दोनों का कोफिशिएंट 0 होता है। हमको 0 पूछा नहीं गया है, क्या पूछा गया है? नेगेटिव पूछा गया है। नेगेटिव किसका होता है? अभ्रक का होता है, क्योंकि कॉपर क्या होता है? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। तो बचा क्या? हमारे पास अभ्रक ही बचा। तो अभ्रक क्या होता है? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ऑप्शन नंबर जो रहेगा वो ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ठीक है कि नहीं है? अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है प्रतिरोधकता, किसकी बात कर रहा है? रेजिस्टिविटी की बात कर रहा है भाई। रेजिस्टिविटी किसकी पूछा है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? प्रतिरोधकता की इकाई पूछी गई है भाई। क्या होती है अभी प्रतिरोधकता की इकाई? बताओ मुझे। प्रतिरोधकता की जो इकाई होती है वो होती है आपकी, क्या होती है? प्रतिरोधकता की इकाई जो होती है आपको पता भी है क्या होती है? ओम मीटर होती है भाई। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई। क्या पूछा गया? ओम मीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है कि नहीं है? क्योंकि प्रतिरोधकता पूछी है, ओम नहीं, प्रतिरोध नहीं पूछा है इसने, इसने प्रतिरोधकता पूछी है। तो प्रतिरोधकता की क्या होती है? ओम मीटर होती है। या ओम मीटर की जगह ओम सेंटीमीटर भी लिख दे तब भी आपका ये राइट आंसर होगा। ठीक है कि नहीं है? तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें एक हमको वोल्टमीटर दे रखा है। इसमें पूछा गया है वोल्टमीटर वी का पाठ्यांक बताइए। देखो भाई सर्किट इतना बड़ा दे रखा है, हमको क्या पूछा गया? वी का पाठ्यांक। केवल इसको देखो आप बस, ये पूरा डायग्राम आपके लिए कुछ नहीं है। आपको केवल दो चीजें देखनी है इसमें, एक तो सोर्स ऑफ सप्लाई देखना होता है, दूसरा हमको वोल्टमीटर क्या क्या हमको क्या पूछा है? वी का पाठ्यांक पूछा गया है। वी का पाठ्यांक क्या होगा? वी का पाठ्यांक क्या है? सोर्स ऑफ सप्लाई कितनी दे रखी है? 18 वोल्ट दे रखी है। जब सोर्स ऑफ सप्लाई 18 वोल्ट है तो हमको वोल्टमीटर कितना वोल्ट दिखाएगा? 18 वोल्ट तो दिखाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। इसमें सोचने की तो कोई बात ही नहीं है, या सोचना है कुछ? ठीक है कि नहीं है? अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें पूछ रहा है आपको एक परिपथ दिया गया है हमको। क्या दिया गया है? परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि ए बी लघुपतित हैं? लघुपतित मतलब शॉर्ट सर्किट हैं। कौन सा? ए और बी जो हैं वो लघुपतित हैं, शॉर्ट सर्किट हैं। तो पूछा क्या गया हमको? इसमें हमका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा ये पूछा गया है। लघुपतित कर दिया मतलब शॉर्ट सर्किट। R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस लगाए हैं। पूछा है ए और बी को शॉर्ट कर दूं तो क्या होगा? उस कंडीशन में क्या होगा? इसको तो कोई अनपढ़ भी बता देगा। क्या हो जाएगा फिर? क्या होगा? विद्युत परिपथ में क्या हो जाएगा? शून्य प्रतिरोध होगा भाई, शून्य प्रतिरोध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, शून्य होगा। क्यों? जब इसमें प्रतिरोध शून्य होगा तभी तो शॉर्ट सर्किट हुआ। ये शॉर्ट सर्किट कब होता है? शॉर्ट सर्किट कब होता है पता है आपको? कब होगा? जब हमारे पास रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। पूछा क्या गया? रेजिस्टेंस परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। जब प्रतिरोध शून्य हो गया तो रेजिस्टर करंट क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा उस समय। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको दिख भी रहा होगा, विद्युत मात्रा का सूत्र बताया। सूत्र पूछा गया, क्या होता है भाई? बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है भाई। क्या पूछा गया? विद्युत मात्रा का सूत्र क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट क्या होती है भाई? पता है ना, अभी बताया था कुलाम होती है। तो क्यू बराबर क्या होता है? आईटी होता है। आईटी कहाँ पे लिखा है देख लो, आईटी ये लिखा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। देखो क्या पूछा गया? इलेक्ट्रिसिटी पूछी गया। इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट क्या होती है? कुलाम होती है। कुलाम को किससे दर्शाते हैं? क्यू से दर्शाते हैं। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आईटी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है कि नहीं है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए पूछा क्या गया है? बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार के मीटर का प्रयोग किया जाता है भाई? बैटरी, हमारे पास बैटरी होती है, सभी के घर में बैटरी होती है, इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर के साथ बैटरी होती है। तो बैटरी में क्या पूछा गया? उसकी ध्रुवता को जांचनी है, मतलब कि उसकी हम लोग जांच करनी है टर्मिनलों की। तो हमको उसको किस मीटर से चेक करेंगे ये पूछा गया है। कौन सी से चेक करते हैं फिर? किससे करते हैं? वो एमसी टाइप मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर देखो, एक होता है एमआई टाइप, दूसरा होता है एमसी टाइप। जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, एसी के इक्विपमेंट होते हैं, उनके लिए हम एमआई यूज करते हैं, मैग्नेटिक आयरन यूज करते हैं। बट हमको क्या पूछेगा? डीसी के लिए बैटरी क्या होती है? डीसी होती है। तो डीसी के लिए एमसी प्रयोग करते हैं, तो मूविंग कॉइल वोल्टमीटर प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल ही राइट आंसर है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? श्रेणी परिपथ का क्या उद्देश्य है भाई? बताइए फिर, ये तो आपको पता ही है, बताना है इसका आंसर भी। पता है कि नहीं है? नहीं है? ठीक है, देखो क्या पूछा गया है, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग होगा? श्रेणी परिपथ क्यों लगाए जाते हैं? परिपथ में फ्यूज के लिए लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर होगा। परिपथ में क्या करने के लिए?
फ्यूज इन सर्किट मतलब कि फ्यूज इन सर्किट मतलब कि जो फ्यूज होता है वो किस में लगे होते हैं, सरणी में लगे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, अब अगले क्वेश्चन है नहीं, यहीं पे हमारे पास अभी तक जो बच्चे ने हमको क्वेश्चन दिए थे वो इतने ही क्वेश्चन दिए थे। उनने उनने हमको 34 क्वेश्चन दिए थे, वैसे आते 38 क्वेश्चन हैं, इसमें उनने हमको 34 क्वेश्चन दिए थे, इसलिए हमने इसमें 34 क्वेश्चन पूरे कवर किए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करना सारे बच्चे। ठीक है, थैंक यू।